गया आज 60 के आसपास। और मैं ऐसा नहीं, सभी बुद्धिजीवियों से मैं बात करता हूँ, कहीं भी जैसे मीटिंग होती है या शादी ब्याह होते हैं, आपके हमारे जो विधायक हैं मुन्ना चौहान है, प्रीतम सिंह जी, उनसे भी कई बार ऐसी बात होती है। कभी कभी वो तारीफ करते हैं कि अरे यार तुम गाँव में चले गए। तो मैंने कहा यही रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है आप लोग कि भी गांव की तरफ हैं। क्या नहीं, मैंने कहा आप ठीक है, आप दिल्ली या देहरादून में, पर एक रिक्वेस्ट है कि 10 दिन आप अपना कैंप अपने गांव में लगाएं। गांव में 10 दिन रहेंगे तो पता है रहेगा लोगों के, क्षेत्र के लोगों को कि आप 10 दिन के लिए जो कहीं भी वहाँ कुछ व्यवस्था करेगा, चाय पानी किया कुछ वो है, आएंगे लोग बाग, थोड़ा मेंटेन होगा, साफ सफाई होगी हैं। और बाकी कर्मचारियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो आफ्टर रिटायरमेंट, ना तो आपका बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, एक बहाना होता है ना कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरा होता है कि आपको ड्यूटी करनी है, कुछ नहीं मोल की रोटी खानी है, तो भाई मोल की अपने गांव में खाओ ना, जहाँ जी अपने जहाँ से आपका ताल्लुक है, मूल रूप से ताल्लुक है। कितने थे हमारे, एक उसने कहने लगे यार आपका गांव तो अच्छा है, पर्यावरण के वो थे वो अधिकारी, कभी भी डॉक्टर, मैंने कहा यार गाँव किसी का खराब नहीं होता क्या बात है, गांव जो मूल स्थान है, जो पैतृक स्थान है, वो सबका अच्छा होता है। जब उनके माँ बाप कभी बसे होंगे वहाँ, तो क्या वो खराब जगह समझ के जब उनका जीवन अपने वहाँ हुआ तो क्या खराब हो गया। तो मैंने कहा ये है, तो शायद मैं समझता हूँ कि दोनों, पलायन और पर्यावरण, दोनों इस पर टिका हुआ है। जिस दिन कानून बना देंगे, ये गवर्नमेंट की ये हो जाएगी कि भाई गाइडलाइन ठीक है, तुम बीमारी के लिहाज है तो साले स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली होगी। 10-20 सीनियर सिटीजन एक गांव में होंगे तो स्वास्थ्य की सेवाएं अपने आप ही डेवलप हो जाएगी, रोड अपने आप डेवलप हो जाएगी। जितनी आप रोड खड़ंजे शहरों में बिठाते हैं गली गली में, तो गांव के होंगे। तो गांव को स्मार्ट बनाइए, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो सिटी को स्मार्ट बनाया जा रहा है। वो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ बिल्कुल। सिटी को कौन बनाए, तो ये एक जो सिटी को डेवलप करना, ये तो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है देश, पूंजीवाद की तरफ, पूंजीवाद की। तो ये इसके लिए तो आदमी को मैच्योर होना पड़ेगा हैं। ये हो जाएगा तो सब भी, अब भाई डिसिप्लिन कहते हैं ना कि यार प्राइवेटीकरण, मेट्रो में जब डिसिप्लिन है तो रेलवे में क्यों डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ भी हो सकता है, सब जगह दी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसलिए हैं कि भाई जब आज़ादी के बाद इसलिए बने थे ना कि भाई सबको रोजगार, एक आदमी को सरकारी रोजगार मिलता है, एक व्यवस्था, 15 आदमियों का जीवन यापन होता है। बिल्कुल से सही बात है ये। आज प्राइवेटीकरण कर दिया, अब वही हुई ना, ठेकेदारी सिस्टम हो गई। आज तो तुमको ठीक है, प्राइवेट अच्छा करेगा, कल को तो आप बंधुआ मजदूर होने हैं, चाहे किसान बहुत हो। सारे लोग तो उसके पक्ष में दिखते हैं, वो ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से लाभ होगा, काम अच्छा होगा। सरकारी काम को लोग ऐसा कहते हैं कि सरकार की जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो ढंग से काम नहीं करते। अच्छा, ढंग से काम नहीं करते, ज्यादातर तक यही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। टाइट रखें। जब कर्मचारी टाइट होंगे तभी तो काम होगा। जाएंगे गांव में, गांव की मुसीबत देखेंगे। निजीकरण करने का एक मुख्य तर्क तो यही है कि सरकारी विभागों में ठीक से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका निजीकरण किया जाता है। बिल्कुल, सरकार है जी। निजीकरण में आपको कोई बेनिफिट होगा, ठीक है, कहाँ जाएगा वो पैसा? जनता तो मर रही है, जिस देश की राजा की जनता, वो पैसा बेनिफिट हो गया, कौन यूज कर रहा है उसको? राजा कर रहा है या अभी हाल ही में रेलवे जैसे विभाग का भी निजीकरण कुछ उसका किया गया, कुछ हिस्से का। रेलवे का उसमें एयरपोर्ट भेज दिए, परसों जिस दिन वो था, वो तो लखनऊ का रेलवे स्टेशन भेज दिया एयरपोर्ट, आदमी खुश है। तो आम आदमी को क्या है, वो सोचेगा यार वो वैसे हैं जिनको नौकरी, हम मानते हैं कि सरकारी नौकरी 10%, 5%, मगर एक जो सही, क्यों भाई नेता लोग ही क्यों? अब मीडिया के अगेंस्ट में क्यों बोलेंगे? बिक रही है मीडिया कि आपको जो पार्टी पैसा देगी उसके खिलाफ, या गोदी मीडिया जो उसको पालेगा, जो उसको सह देगा, उसके लिए काम करना है। अभी तुम्हारे आजकल मीडिया भी बहुत चर्चा में है, थोड़ा उसके बारे में बताइए क्या रहा है? अभी लोगों का ये है कि मीडिया के बारे में हम कहते हैं, अभी ये है कि मैं 2-4 लोगों की वो सुनता हूँ, रवीश कुमार और पुण्य प्रसन्न, लेकिन उनको बहुत गाली पड़ती है रवीश जी को। उसको तो अभी तो 3-4 साल पहले तो उसको मारने का होता है। और आप जानते होंगे एक डॉक्टर रामचंद्र गुहा है, इतिहासकार, मेरा फ्रेंड है,
अच्छा, क्या बात है। तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि रामचंद्र गुहा जी के मित्र से हमारी मुलाकात हुई है। और अभी जैसे लॉकडाउन हुआ उसके एक हफ्ते बाद उसका फोन आया मुझे। उनके कई लेखों पर एकदम से विरोध होता है, दुनिया का 30वां इतिहासकार है वो। लेकिन बहुत विरोध झेलना पड़ता है उनको। उसको अरेस्ट कर लिया था उस दिन। 50 बुद्धिजीवी थे जिस दिन उन्होंने लिखा था भाई ये मॉब लिंचिंग वगैरह वगैरह हैं। तो ये तो क्या करें अब इसके बारे में जितना बोलेंगे भाई ठीक है, वो कहेंगे यार इसको मरवा दो। तो ये एक चीज निकल के आ रही है सामने। बहुत ज्यादा हम जी, आप थोड़ा सा मास्टर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा, एक तो गांव के बारे में बताइए, कितने परिवार होंगे यहाँ पर? यहाँ परिवार तो 20-22 परिवार हैं। और इन परिवारों में जो लोग रह गए हैं, जो बुजुर्ग रह गए हैं, वो कितने होंगे? 30-40 के आसपास अभी हम सुन रहे थे। 30-40 लोग इस गांव में कुल मिला के हैं। उसमें बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष और कुछ बच्चे। तो ज़्यादातर युवा पीढ़ी जो है, युवा परिवार जो हैं, वो बाहर हैं नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, अच्छी सुविधाओं के सिलसिले में। पुंडीर साहब से हमारी लंबी बातचीत हुई और मास्टर साहब जो हैं, आप डाकघर में रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा तजुर्बा है। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप हमारे साथ शेयर करें। ऐसा है जी कि उस समय जो है ना, उस समय तो पोस्ट ऑफिस में हमको 1 रुपया मिलता था दिन का। 1 रुपया एक दिन की तनख्वाह कह लीजिए, वेतन आपका। वेतन 1 रुपया मिलता था। आज तो ना जाने कितना है। तो ये आज 1 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है। सामान्य रूप से वैसे तो 50 पैसे की भी टॉफ़ी है, लेकिन एक सामान्य बात है कि 1 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है। लेकिन कभी वो भी समय था, और बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप 70 साल के आसपास, 80 पार गई। आप 80 साल के आसपास के हैं। और लेकिन आप सेहत देखिए, तो ये पहाड़ का खान पान है, पहाड़ का हवा है, और 1 रुपया वेतन इनको मिलता था जी। और ड्यूटी इतनी सख्त थी कि एक पैसे का हिसाब पोस्ट ऑफिस का ना वो रखना पड़ता था। अब कहाँ, अब तो बड़ी लापरवाही चल रही है। अब चाहे घोटाले हो रहे, कुछ हो रहा है, लेकिन हम 1 पैसा भी, वो बहुत बड़ी चीज थी, यदि उसमें गड़बड़ हो जाए। देखिए, 1 रुपए का हिसाब भी रखना पड़ता था, और सरकारी नौकरी थी। आज सरकारी नौकरी के लिए सीधे सीधे ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी में लोग मजे ले रहे हैं। अभी यही बात हो रही थी कि भैया व्यवस्था बनाइए। व्यवस्था कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी, प्रशासन बनाएगा, जवाबदेही तय कर दीजिए। लोग निजीकरण के तरफ जाने के लिए उसका पक्ष रखते हैं। यदि सरकार का डंडा सही चले ना कर्मचारियों के ऊपर, तो मेरा वो कि कहीं सुधार ना हो जाए, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कानून है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, और कौन करेगा? हाँ, कानून बना दिया ना, और सरकार ने कानून बना दिए। उस कानून की परिधि में हम लोग मान लो एक कैटेगराइज है, नीचे ऊपर है। अगर तो जो एक हो रहा है ना कमीशन खोरी, वहाँ पर भाई जवाबदेही। अब अगर अच्छा काम हो रहा है तो ऊपर वाला जो श्रेय लेगा, खराब हो रहा है तो नीचे वालों को करेगा। भाई उसको हर आदमी की जवाबदेही होती है, किसी भी काम में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये श्रेणियां बनी जी। मैंने कहा देखिए, ये जिम्मेदारी अगर गलत हो रहा है कुछ, तो ये मेरी भी है और उतनी बॉस आपकी भी है। तो कभी कभी बॉस उजलाते यार, ये तो हम इसके साथ काम करना तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग पानीपत जाते थे थर्मल पावर में ऑडिट इन्वायरमेंट के लिए। तो वहाँ के पानीपत थर्मल पावर 8-10 चिमनियाँ हैं वहाँ पर, जो पूरा बिजली आपको सप्लाई करता है दिल्ली वगैरह में हैं। तो वहाँ के जो अधिकारी वो कहते हैं यार तुम लोग सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट हो? क्या हम लोगों का मतलब, अब उससे R&D इंस्टीट्यूट के हैं ये, तो आप लोगों का अनुशासन देख के, आप लोगों की कार्य की गुणवत्ता देख के, हम जब यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही होनी चाहिए। अब वहाँ इतना भ्रष्टाचार, कोयला की जगह पत्थर आ रहा है, ड्यूटी पे कौन है? वो ठेकेदार या बेचारे मजदूर हैं, वो कर रहे हैं। नाम कौन है? जैसा साहब है बड़ा, तो अपने विभाग में वो भाई साहब आ रहा, साहब भाई कभी कभी दिखाई देता था। जब हम लोग जाते थे तो उनको मजबूरी हो जाती थी। तो मन का यार ये बस इसको कोई नहीं रोक, यहाँ साला भगवान भी पैदा हो गया ना, तो इस भारत की जनता में, जनमानस में कोई उसको सुधार नहीं सकता। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार एक ऐसा रग रग में खुद को सुधरना है। ना कोई नेता सुधार सकता है, ना कोई अधिकारी, हर आदमी को सुधरना पड़ेगा। ये एक चिंता है
एक चिंतन होना चाहिए हमारे अंदर। जब हम खुद से चिंतन करेंगे, खुद का सहयोग देंगे, तो मुझे लगता है कोई भी समस्या नियमित रूप से नहीं रहेगी। लेकिन उसी की कमी है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, टीवी खोलिए, अखबार खोलिए, उसमें भ्रष्टाचार पर लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं। उसका चैनल है, उसका टीवी है। ये कोई नई बात नहीं है। गोदी मीडिया, अब मैंने कहा ना, आज पत्रकारिता बहुत चर्चा में है, कुछ पत्रकार बहुत चर्चा में हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हकीकत है, जो ग्राउंड ज़मीनी स्तर की जो चीज़ें हैं, वो नहीं दिखाई जा रही हैं। गांव के लोगों में इसका रोष है। जी जी मास्टर जी। यदि ज़मीनी काम सही हो, ज़मीन पे देखे, सरकार देखे, उनके नुमाइंदे जाएं घर घर जा कर के कि भाई क्या परिस्थिति है, तब भी सुधर सकता है। कुछ नहीं, कागजों में तो बना दिया वहाँ के, ये कानून बना दिया, ऐसे कर दिया। एक बात है, अभी ना छोटी सी बात है, जी। हम लोग कितने सालों से है भाई, ये पानी की लाइन कम सन 65-66 में आ गई, तब से ये पानी हमारा चल रहा है गाँव में, है 75 नहीं 65-66 65-66 में पाइपलाइन ये आगे पानी की लाइन आ गई। पानी। तो कुछ सालों तो खैर इसका जो भी है 1-2 रुपया देते थे, तो तब से फ्री चल रहा है। अभी क्या है कि परसों चौथे आए ये लोग, मैंने सुना है कि यार मोदी जी घर घर में पानी दे रहे हैं, है ना। उसके बाद 10 लाइनें और आ गई, करोड़ों की लाइनें, उनमें कहीं पर नहीं चला, पानी लाइन वही चल रही है। जो पुरानी लाइन है पानी उसी में चल रहा है, नई लाइन में पानी नहीं। और अभी ये आ रहा है कि ये जी, थोड़ा दिखाइए। अब जब हमने हर घर घर में, हमारे पास सबके घर में किचन में पानी है, पानी लगा हुआ है, तो भाई ये नए कनेक्शन किस लिए? तो क्यों? ये देखिए, ये अभी जो अभी आपको पाइप दिखाएंगे कि ठीक है, चलो पाइप इंडस्ट्री को डेवलप करना है, प्रमोट करना है, जैसे सीमेंट उद्योग को प्रमोट करके सबकी सीमेंट रोडें बनानी है ना, जबकि वो इतनी लेकिन मैं थोड़ा सा वो समझना चाह रहा था कि जब पुरानी लाइन से पानी आपको अवेलेबल था, तो ये नई लाइन किस लिए आई? नई लाइन वो यहाँ नहीं आई, उसी लाइन से नई लाइन के नाम से पानी दिया जा रहा पुरानी लाइन में ही जोड़ के नई लाइन करके पानी दिया जा रहा है। है, दिया जा रहा है। उसकी जरूरत और नहीं उसके थी एक तरह लिए- से। हाँ, उसको है कि भाई मोदी जी सबको घर घर में पानी दे रहे हैं, मोदी जी वो जरूरी है नाम ना, एक है। ऐसा है ना, सुनो जरा, ऐसा है कि यदि ये जैसे ये पाइपलाइन है, तो कनेक्शन तो होंगे भाई। हमने भर रखे उसके फार्म पहले। नहीं, वो तो अच्छी बात है। सुविधा मिलनी चाहिए गांव में, हर व्यक्ति कोई भी बिना पानी का नहीं रहना चाहिए। तो आपत्ति तो किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। केंद्र सरकार जब दे रही है पानी, तो उसमें तो हर आदमी को फायदा मिलना चाहिए। क्यों? पैसा दे रही सरकार, दे रही पाइप, दे रही सरकार, दे रही, हमें क्या किस बात की आपत्ति है भाई? नहीं, जैसे भी मेरी एक अब बात जो सुन। नहीं, जो लाइनें अभी मान ली जाए हमारे क्षेत्र में, जो पूरे बिहार में कम से कम जो है मेरे ख्याल से ये 10 लाइनें तो अभी ऐसी है जो कि जिसमें ठेकेदारी प्रथा चली है। लाइनें बिछा दी, पानी का कोई नाम नहीं उसमें, सूखी लाइनें पड़ी हुई उसमें। हमारा सुझाव ये है गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, कि उस लाइनों को जरा चेक तो करिए, आप उसको देखिए तो सही। पाइपलाइन बिछ गई है, पानी नहीं है। कुछ नहीं है उसमें। मेरे ख्याल से ये 2017 से जो है जिन्होंने ये लाइनें बनवाई है, जिन्होंने मंजूर की है, उनको यहाँ लाओ चश्मे पे कि यहाँ कितना पानी है और गांव में कितना पानी पहुँच रहा है। उन्होंने आप कुछ कह रहे थे पुनीत? ना मैं ये कह रहा था कि अच्छी है, घर घर पानी, घर घर लाइनें, तो जो घर घर ने कनेक्शन ले रखा है, तो जो तुम्हारे बजट में है, ये एक्स्ट्रा वो ना करके, जिन लोगों ने जैसे इन्होंने ले रखा है, तो इनको दे दो ना उसका पैसा। जो अतिरिक्त खर्चे हैं आप उसके विरुद्ध। हाँ, तो सबने ले रखे, सबके घर में पानी है। अब ये क्या है, एक आधार कार्ड लेके सबका लिखेंगे, तो इतने गांव में भाई 20 कनेक्शन लगा दिए, सबके घरों में पानी। अरे हमें तो पानी तो पहले से ही, पानी तो पहले से ही है। 100 साल से पहले हैं, ठीक है, हम दे देंगे, इसका टैक्स दे देंगे। अच्छा ना है। ना, आपका क्या उस शुभ चीज को शुभ नाम क्या हुआ? बाबू सिंह पुंडी। बाबू सिंह जी, आपका कहना है कि चलिए जो नई लाइन भी आ रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन उन लाइनों में पानी आना चाहिए, है ये ना? नई लाइन, वो जो पुरानी लाइन है ना सर हमारी, हाँ जी। ये 1965 की लाइन है अभी और पुनीत पूरे साहब बता बिहार रहे क्षेत्र को कवर करती है ये, हाँ, ठीक है। हैं? लेकिन जो नई लाइनें जो अभी बिछाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें पानी का हमने नाम नहीं देखा है। इस लाइन को बिछाने के लिए कुछ परिवार तो और बढ़ गए होंगे, ये भी होगा कि कुछ चलो, नए तो कनेक्शन जो भी दिए, बढ़े नए कनेक्शन दिए जाने हाँ, होंगे। वो तो कम हो गए। मानते हैं। लेकिन एक सुझाव मेरा दूसरा भी है, जैसे कि हमारी ये रोड है अभी, जी बिल्कुल रोड की कंडीशन हाँ, खत्म वो है। बताओ खत्म है बिल्कुल। पुंडीर। हम तो इसके खिलाफ इतने हैं कि आप इधर से आए होंगे शायद, हाँ जी, हाँ जी, से आए लांगा होंगे। की तरफ से। आपने देखा होगा, जी बिल्कुल। उसमें अगर किसी की घटना हो गई
तो जिम्मेदार संवेदनशील रास्ता है, कई जगह बहुत ज्यादा मरम्मत की जरूरत एक ही है। रोड है, एक ही रोड कोई है। साधन नहीं है, लेकिन जीसीबी लगती है उसमें तो फिर भी काम ढंग का नहीं होता। तो ये क्या है, सरकार थोड़ा इसमें अपना कदम उठाए, जो विधायक है या कोई भी हमारे क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि है, संबंधित संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, प्रशासनिक उनको देखना अधिकारी चाहिए। हैं। भाई कम से कम जनता यहाँ परेशान हो रखी है, पैदल चलना भी यहाँ मुश्किल हो रहा है सर। तो हम क्या काफी करें? खराब हालत हैं, बिल्कुल खत्म के लिस्ट में है मामला। तो इसलिए जो है सरकार से थोड़ा हमारा अनुरोध है कि भाई आप इस रोडों को जो है थोड़ा ऐसे बनाइए ताकि हमको दिक्कत ना हो। हैं? वही सरकार पे वहाँ करेंगे बात, यहाँ नहीं देखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो अगर ये लोग पहुंचाएंगे थोड़ा बहुत तो हमारे नहीं, लिए थोड़े बिल्कुल बहुत सुझाव है। आपकी ये जो भी बातें हैं ये हम बिल्कुल पहुंचाएंगे, हमारी यही कोशिश है। अपने सहयोगी आफ्ताब आलम के साथ तुफैल सिद्दीकी, नमस्कार।